किसी ने मुझसे सवाल किया कि हम जब गुनाह करते हैं और बड़े बड़े गुनाह कर लेते हैं तो क्या अगर हम सच्ची तौबा करें तो क्या अल्लाह हमें वाकई माफ़ कर देता है और सारे गुनाह माफ़ कर देता है। हमने लोगों के साथ बड़ी बड़ी ज़्यादतियाँ की होती हैं, जुर्म किए होते हैं। तो इसके दो कानून हैं। एक कानून तो ये है कि अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है। आप अगर इसको चेक करना चाहें ना तो आप देखें, कभी भी कोई बंदा हमारे साथ ज़्यादती कर जाता है और फिर वो आकर हमसे माफ़ी मांगता है ना, तो हमारे यहाँ जो बड़े दिल वाले लोग होते हैं, हौसले वाले, सब्र वाले, नेक लोग होते हैं, वो कहते हैं चलो यार मैंने तुम्हें माफ़ किया। कई दफ़ा बड़ी ऐसे भी जुर्म किए होते हैं जो माफ़ करने को दिल नहीं करता, हम वो भी माफ़ कर देते हैं। कत्ल भी माफ़ हो जाते हैं। तो ये तो इंसानों का एक जिगरा है, इंसानों की सखावत है, इंसानों का बड़ापन है कि इंसान को दुनिया में माफ़ कर देता है। ऐसा हमने बड़ी दफ़ा देखा है। वो तो ये अलग बात है कि अब ना लोगों के पास चलकर माफ़ी मांगने जाते ही नहीं है। अब माफ़ी मांगने का रिवाज ख़त्म हो गया है। वरना पहले लोग जब किसी के साथ कोई जुल्म ज्यादती करते थे ना तो वो फिर चलकर उनके घर चले जाते थे। मुझे याद है, मैंने आज से कोई 20 साल पहले किसी बंदे से ना उसकी फैक्ट्री में कोई माल बनाने के लिए मैंने उसको माल भेजा, तो उसने मेरा माल सारा खराब कर दिया और पैसे भी पूरे लिए। मेरा माल फिर खराब भी हो गया, लाखों का नुकसान हुआ। मैंने उससे कहा कि मैं ना अपना सारा का सारा मामला ना अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। मेरी तरफ से तुम्हें अल्लाह काफ़ी है और अल्लाह तुम्हें तुम्हारी फैक्ट्री को एक न एक दिन ज़रूर इसका जो है ना बदला देगा कि तुम्हारी फैक्ट्री को भी नुकसान होगा, तुम्हें भी नुकसान होगा क्योंकि तुम मेरे से नाजायज़ कर रहे हो। फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उनकी फैक्ट्री बिक गई, काम बंद हो गया, एक्सपोर्ट बंद हो गई, मशीनें बंद हो गई, हत्ता कि नीलाम हो गई, फिर दिवालिया हो गया, फिर वो बिल्कुल बहरान में चले गए। तो 5-6 साल बाद ना मैं गुलबर्ग की मस्जिद में बैठा था तो वो बंदा आया मेरे पास और वो ढूंढता ढांढता उसने कहा जी कि मैं आपके घर गया था तो उन्होंने मुझे बताया कि आप जमात में गए हुए हैं। तो फिर मैं आपके इस मस्जिद में आया तो मैं ना फलां वक्त में आपने मुझे एक फिक्रा कहा था जब मैंने आपका ना लाखों का नुकसान करके और आपको जो है मैंने जलील भी किया था और अपनी फैक्ट्री से भी निकाला था। तो आज जो है ना मैं आपकी बात वो पूरी हो गई है, मेरी हर चीज नीलाम हो गई है, मेरा घर भी बिक गया है, मैं बैंक का भी देनदार हूँ, लोगों का भी मकरूज हूँ, तो मेरी सारी चीजें तबाह हो गई हैं। तो अब आप मुझे किसी तरीके से माफ कर दें ताकि मैं ना मेरी कोई जिंदगी की अगर कोई बका है, मेरे बच्चे हैं, मेरे घर वाले हैं, तो मैं सुख का सांस ले सकूं। मैं मजीद उलझनों में और मजीद जुर्मों में और मजीद जेल, थाने, कचहरी, मुकदमों में ना मुलविस हो जाए, मुझे कोई और सजा ना मिल जाए। तो मैं जो उसने जैसे आके फिक्र कहा ना मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ, बाकी स्टोरी तो उसने मुझे बाद में बताई कि मेरी फैक्ट्री बंद हो गई, फलां हो गया। जैसे ही उसने पहला फिक्र कहा ना कि मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ, मुझे माफ कर दें, तो मैंने पहले ही फिक्र में उसे कहा यार मैंने तुम्हें माफ कर दिया और मैंने तुम्हें बड़े साल पहले माफ कर दिया था। तो इंसानों को माफ कर देता है। तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अल्लाह से अब बंदा माफी मांगे और अल्लाह बंदे को माफ ना करे, तो ऐसा नहीं होता। तो ये बिल्कुल तसव्वुर है कि हाँ कुकुली बात जो होते हैं आप लोगों को जाकर देने की सकत रखते हैं तो उसको दें, वरना अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह पाक मुझे वो सारे असबाब अता फरमा ताकि मैं उसको दे सकूं। आप जब देने की नीयत बना लेंगे तो अल्लाह आपका रिस्क बढ़ा देगा और आप उसी रिस्क में से उसके हुकूकुल इबाद भी पूरे करेंगे। लोगों से जाके माफी भी मांगा करें, आदत बनाएं, जिससे कोई ज्यादती की है उसको फोन करके माफी मांग लें, उसके पास चले जाएं। जितने लोग, अगर आपने 10 लोगों के साथ ज्यादती किया ना और आप 5 के पास चले गए ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी इस सोच को, इस एक्टिविटी को, इस पॉजिटिव आपकी सेंस को अल्लाह इतना पसंद करेंगे कि बाकी 5 के लिए अल्लाह आपकी तरफ से क़यामत वाले दिन काफी हो जाएंगे। अल्लाह उनको दुनिया में भी उसका बेहतरीन फल देंगे और वो दुनिया में कहीं कोई ऐसी उनको नेकी के जरिए वो अपनी जुबान से ही आपको पता ही नहीं होगा, वो कह देंगे कि मैंने उनको माफ किया, मैंने फलां को माफ किया, मैंने फलां को भी माफ किया। और क़यामत वाले दिन आप बिल्कुल हिसाब से बरी जिम्मा हो जाएंगे। आपके जिनके साथ आपने जुल्म किया होगा उनका दिल आपके लिए नरम कर देंगे और उनके मरने से पहले उनकी जुबान से आपके लिए माफी के लफ्ज भी निकलवा देंगे। तो आप अपनी सोच को पॉजिटिव करें और हमेशा जब ज्यादती हो जाए तो अल्लाह से भी माफी मांगा करें, लोगों से भी माफी मांगा करें और एक यकीन रखा करें कि अल्लाह माफ कर देता है। अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल जो है ना बंदे की इबादत नहीं है, बंदे का गुनाह करना, फिर अल्लाह से माफी मांगना, फिर अल्लाह का माफ करना, ये अल्लाह की शायान शान सबसे बड़ा अमल है। अल्लाह हमें इसकी समझ अता फरमाए।